बीते साल से या मेरे ख्याल से 2 साल से 2021 से मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ये घोषणा की कि 14 अगस्त का दिन जो है उसको पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि जो विभाजन के कारण जो विभीषिका झेलनी पड़ी हिंदू समुदाय को, उसके उसकी याद को जो है मनाया जाएगा, उसकी याद को जो है तरोताज़ा किया जाएगा और संभवतः मंशा यही रही होगी कि भई उस समय जो गलतियाँ हुई वो दोबारा गलतियाँ ना हों और वैसी कभी परिस्थितियाँ दोबारा उत्पन्न ना हों। ये माना गया कि उस दौरान जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की तो माना गया कि एक राजनीतिक फैसला है और राजनीति के हिसाब से जो है इसको जोड़ा गया कि भई जो है कोई ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, इस कारण से जो है फिर ये भी कहा गया कि 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान अपना अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो क्या उनको बेइज़्ज़त करने के लिए ये दिन चुना गया है, इस तरह की बातें चली। लेकिन आज जो है बांग्लादेश में जो है, जो हिंदुओं पर हो रहा है मामला है, जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है और उसके वीडियो अभी शनय-शनय धीरे-धीरे आ रहे हैं सामने। अ, उससे ये समझ में आता है कि वाक़ई में नरेंद्र मोदी जो हैं एक प्रशासक के रूप में एक देश और समाज में लंबा उनका अनुभव है, तो कैसे जो है उनकी उनकी दूरदर्शिता, उनकी समझ-बूझ के बारे में कुछ आइडिया मिलता है ना? क्योंकि जो है आप समझेंगे कि जो है ये बात आई गई हो गई, 14 अगस्त के बारे में जो कुछ उन्होंने जो है ऐलान किया कि इसको जो है विभाजन के विभीषिका के रूप में मनाना है। और उसी रूप में जो है इसको याद करना है और इसको जो है हमेशा याद रखना है कि क्या बीती थी। अभी हाल में जो है जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान जब आया वहाँ पर तो वहाँ से हिंदू और सिखों को जो है हवाई जहाज़ में उठा के लाना पड़ा, है ना? और तस्वीरें हमने देखी कि वहाँ के कुछ गुरुद्वारे भी जो असुरक्षित हो गए थे उनका भी, तो वहाँ से जो है गुरु ग्रंथ साहब को जो है वो सर पे रख कर के वो तस्वीरें आपको मिल जाएँगी गूगल में। उस उनको सर पे रख कर के जो है वो यहाँ हवाई अड्डे पे उतरे। इसके बाद जो है और ये सिलसिला काफ़ी कई कई खेप में जो है ये चलता रहा। फिर इसके पहले जो है मेरे ख़्याल से जब 2014 में पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी तो उसके बाद में यमन में जो है मामला जो है हालात ख़राब हो गए थे। यमन में जो है सऊदी अरब और जो यमन के हूतीज़ हैं, उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी और वहाँ से भी जो है बड़े पैमाने पर हज़ारों-हज़ारों की संख्या में जो है जो भारतीय लोग हैं उनको वहाँ से निकालना पड़ा था। उसके बाद में अभी हाल में जो है मेरे ख़्याल से और कहाँ पर टकराव हुआ है पाकिस्तान का जो मामला है वो तो चल ही रहा है, पाकिस्तान के जो हैं वो यहाँ आके बसे हुए हैं, उनको नागरिकता देने की ज़रूरत पड़ी है। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि पाकिस्तान जो है उनको वापस अपने यहाँ ये सम्मान के साथ रखने को तैयार हो या ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। और उनको जो है भारत में ही रहे, चाहे वो शरणार्थी बन के रहें, चाहे वो जो हैं अपना गर्मी, सर्दी और बारिश सहते रहें और या फिर उनको सम्मान के साथ नागरिकता दे दी जाए, लेकिन वो भारत में ही रह रहे हैं, है ना? जो हिंदू वहाँ से पलायन किए हुए हैं और वो लौट के जाना नहीं चाहते हैं, बल्कि यहाँ पर जो है कम से कम खुली हवा में साँस ले रहे हैं और उनके बच्चे जो हैं वो तमाम जो उनकी परेशानियाँ हैं जो दैनिक जीवन में, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं वो जो हैं खुश हैं और अपने आप को आज़ाद, स्वतंत्र महसूस करते हैं। तो ये एक मामला हो गया अफ़गानिस्तान का मामला हो गया, यमन का मामला हो गया। इसके पहले बहुत पहले जो है युगांडा में जो है 1980 में मेरे ख़्याल से या और पहले की बात है, मुझे ठीक से याद नहीं है। युगांडा में भी जो है इदी अमीन की सरकार आई थी और उन्होंने जो है एशियाई मूल के और भारतीय लोगों के खिलाफ जो है एक मुहिम छेड़ दी थी, वहाँ से फिर भागना पड़ा था भारतीयों को। हालाँकि आज जो है युगांडा में जो वर्तमान शासन है, वो मानता है कि उस समय वो बहुत भारी गलती हुई थी और उसके चलते जो है युगांडा की अर्थव्यवस्था जो है वो वो ख़त्म हो गई या उसको काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि भारतीय लोगों के ही उद्यम से जो है युगांडा काफ़ी प्रगति पथ पर था वो। वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे पलायन हुआ था युगांडा से और उसके बाद में फिर वो जो है भारत कई लोग आए थे, उसके बाद में कई लोग जो हैं वो ब्रिटेन भी चले गए।
उस दौरान ब्रिटेन में जो है शरण वगैरह की व्यवस्था थी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मैं इसको कन्फर्म नहीं कर पा रहा हूँ, आप कन्फर्म कर लीजिएगा क्योंकि मेरी जानकारी ऐसी है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ब्रिटेन में जो अभी पूर्व सरकार में जो है बोरिस जॉनसन की सरकार में जो है वो जो होम सेक्रेटरी रही हैं, जो गृह सचिव रही हैं, जो गृह मंत्री कहलाएँगी वहाँ की, प्रीति पटेल। प्रीति पटेल का परिवार भी मेरे ख़्याल से युगांडा से ही आकर के बसा था ब्रिटेन में, और फिर उसके बाद में जो है वो एक एक कंज़र्वेटिव पार्टी के सदस्य बनी और उनका जो है ग्राफ ऊपर गया, और उसके बाद में आज वो बहुत प्रमुख मानी जाती हैं। कंज़र्वेटिव पार्टी में बहुत सशक्त आवाज़ हैं, और उसके बाद जो है वो जो हैं गृह मंत्री रह चुकी हैं ब्रिटेन की। तो मामला कुछ इस तरह का है। तो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे का जो मामला है, उसको जिस समय ये अनाउंस किया गया था, उस समय जो है ये माना गया कि ये जो है कहीं न कहीं कोई ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, और हो सकता है कि 2024 के चुनावों को देखते हुए घोषणा की गई हो। लेकिन अब बांग्लादेश में जो हो रहा है, या पाकिस्तान में जो हालात हैं, या अफ़गानिस्तान से जिस तरह से पलायन करना पड़ा, या मालदीव्स में भी मामला देखिए कि ऐसा ही था कि मालदीव्स में भी हमारे लोग जो हैं वो वहाँ पर पैसा खर्चा करते थे। हमारे जो संभ्रांत वर्ग के लोग हैं वहाँ पैसा खर्चा करते थे, वहाँ के होटलों में, वहाँ पर जो है वहाँ के लोगों को नौकरी मिलती थी, वहाँ के लोगों का व्यवसाय चलता था। लेकिन वहाँ पर ऐसे नेता को चुना गया जो कि इंडिया आउट कैंपेन करके चल रहा था। इंडिया आउट कैंपेन चला करके जो है वो सत्ता में आया है ना? तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो हैं वो इंडिया आउट कैंपेन चला करके जो है सत्ता में आए हैं, और भारतीय लोग इतने बड़े पैमाने पर मालदीव्स में जा कर के वो वहाँ पे रुकते नहीं हैं, वो वहाँ पर कोई मंदिर नहीं बना रहे हैं, वो वहाँ पे कोई जो है वो तो पैसा खर्चा कर रहे हैं वहाँ जा कर के, वो वहाँ पे फ़िल्में बनाते हैं, वो वहाँ पर जो है इंस्टाग्राम के वीडियोज़ बनाते हैं, वहाँ पे टिकटॉक के वीडियोज़ बनाते हैं, वहाँ पर जो है यूट्यूब के शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोज़ बनाते हैं, और वहाँ पैसा खर्चा करते हैं, और तगड़ा पैसा खर्चा करते हैं। लेकिन इसके बाद भी आप सोचिए कि मालदीव जैसे छोटे देश में ये कोई बड़ी आबादी नहीं है कि जिसमें से एक छोटा-सा सेगमेंट को आपने रेडिकलाइज़ कर दिया। ये मालदीव्स का जो है मतलब कि समुद्र के बीच में जो है एक देश है, और मुइज़्ज़ू सरकार जो है वहाँ पे मुइज़्ज़ू जो हैं वहाँ पर, और ये सोचने वाली बात है कि अभी हाल के कुछ सालों में जो है, वहाँ पर पीने के पानी की बहुत भारी दिक्कत हो गई थी मालदीव्स में। और उस दौरान जो है भारत ने सबसे पहले जो है जहाज भर-भर के जो है बोतलों में पानी वहाँ पहुँचाया था, और इस संकट से उबारा था। इसके अलावा कर्जा देना हो, वहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य करने हो, है ना? हमारे टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, हमारे क्रिकेट के प्रेमी वहाँ पर जाते हैं, छुट्टी मनाने जाते हैं। जो अपना अपना जो सबसे जो खुश मन के साथ जो आदमी ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, वो पैसा वहाँ पे खर्च हो रहा था मालदीव्स में, है ना? इतने सालों में जो है नरेंद्र मोदी सरकार को भी 10 साल हो गए, 10 साल से अब ज़्यादा ही हो रहे हैं। लेकिन इतने समय में लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार के द्वीपों के बारे में चर्चा उतनी नहीं हुई जितनी कि मालदीव्स के बारे में। और मालदीव्स के बारे में जो है एक दूसरा देश होते हुए भी जो है इतना प्रमोट किया गया, इतना पैसा खर्चा किया गया, कोई कोई कारण ही नहीं था, ना हमारी कोई ज़मीन मिलती है, ना कोई बॉर्डर का लफड़ा है, ना कुछ है, ना कुछ है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है इंडिया आउट कैंपेन चला, और उसको सफलता मिली, अप्रत्याशित सफलता मिली, और उसके बाद में जो है वहाँ पर वो गाली-गलौच पे उतर आए। है ना? पिछले 10 साल में जो है भारत अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, भारत अगर आज आज अगर 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है और 5 ट्रिलियन डॉलर की ओर बढ़ रहा है ना? भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरे की ओर बढ़ रहा है ना? तो इसका लाभ मालदीव्स को मिल रहा था और मिल रहा है। उसके बावजूद भी जो है देखिए कि वहाँ पे किस तरह से जो है मतलब कि इंडिया आउट कैंपेन इतना माने बेइज़्ज़ती वाली बात है ये, इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया। और तो कहने का मतलब ये कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तान से संबंधित नहीं है। ये हिंदुओं को समझना होगा कि हमें जो है इस बात को समझना है कि हमारी संख्या दिन-ब-दिन कम होती जा रही है और हमारे अंदर फूट पड़ती जा रही है, और इस कारण से हमको हर जगह से पलायन करने की, हर जगह से हमको अलग करने की कोशिशें जो हैं वो हो भी रही हैं और कहीं न कहीं सफल भी हो रही हैं। तो इसलिए जो है नरेंद्र मोदी की सूझबूझ को हम नमस्ते करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि हिंदू समाज जो है इसको गंभीरता से ले, और 14 अगस्त को जो है इस बात पे ज़रूर विचार मंथन होना चाहिए कि हर जगह से पलायन, हर जगह से भागम-भाग, हर जगह से जो है रोना-पीटना, हर जगह से जो है मार खाना, हर जगह से जो है कब तक चलेगा? दुनिया में हमारी क्या जगह है ना? और
अपने बारे में सोचने का एक समय जो है वो 14 अगस्त है मेरे ख़्याल से और हमको एक धन्यवाद प्रस्ताव भी हमको पारित करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी के लिए कि उन्होंने कम से कम एक एक मौका दिया, हमने देर से समझा इस चीज़ को कि वो क्या कहना चाह रहे थे। तो जो है 14 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने की ज़रूरत है कि एक ऐसा दिन 365 दिन में चुना गया और उस दिन जो है हिंदू समाज अपने बारे में सोचे, कि अपनी स्थिति जो है अपने बारे में सोचे, है ना? लूटे-पिटे राजा की तरह जो है हालत हो गई है ना? एक समय जो है मतलब एक एक वो शोले फ़िल्म का एक एक सीन है जिसमें कि गाँव का जो है उसमें दिखाया है कि मतलब वो मेरे ख़्याल से जो डाकू लोग हैं वो किसी की हत्या कर देते हैं और वो घोड़े पर उसको लाद करके भेजते रहते हैं। तो वो घोड़ा जैसे-जैसे अंदर आ रहा है गाँव के वैसे-वैसे जो है लोगों की नज़र में आ रहा है और लोग जो हैं वो खड़े होकर के घोड़े के पीछे चलने लगते हैं। है ना? लेकिन उस सीन में जो है ये दिखाया गया है कि एक-एक गाँव जो है अपने आप में कितना वो आत्मनिर्भर था। है ना? उसी गाँव में जो है वो लोहे का काम हो, उसी गाँव में जो है वो सूत का काम हो, उसी गाँव में जो है वो रुई और गद्दे का काम हो, उसी गाँव में माने जो भी आवश्यकता थी उस समाज की, उसी गाँव में सारा कुछ उपलब्ध था। उस एक सीन को अगर आप गौर से देखेंगे, आपको ज़रूर मिल जाएगा यूट्यूब पर, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसा था। और आज जो है आप हर जगह से चीख-चिल्लाट मचा रहे हैं, आपको आपको पूछने वाला कोई नहीं है। यहीं के राजनीतिक दल जो हैं, वो आपका खाते हैं और दूसरे का बजाते हैं। है ना? तो वो दूसरे का आम खा रहे हैं, दूसरे का आम चूस-चूस के खा रहे हैं। तो 14 अगस्त को जो है बांग्लादेश में जो घटना हुई है उसके उसके संदर्भ में जो है 14 अगस्त को जो है हिंदू समाज अपने बारे में ज़रूर सोचे, अपने बारे में ज़रूर जितना उनको आवश्यकता लगती है, जितना उनको लगता है गंभीर स्थिति है, उसके हिसाब से अपने बारे में ज़रूर सोचे।